नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सटीक खबर न्यूज चैनल में। नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहले खबर, यूपी के शिक्षा क्षेत्र में भर्ती। यूपी के परिषद स्कूलों में विशेष शिक्षकों का सिलेक्शन। उत्तर प्रदेश के परिषदीय परिषद मुक्त स्कूल विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग ने दी है, जिसका मकसद स्कूलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए बेहतर शिक्षण उपलब्ध कराना है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब विशेष शिक्षकों की भर्ती होगी तो विशेष बच्चों को स्कूल उपयुक्त समर्थन मिलेगा और समग्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से स्पष्ट संकेत मिलता है कि राज्य सरकार शिक्षा में गुणवत्ता और समावेशन पर ध्यान दे रही है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं। अभ्यर्थियों का चयन, प्रशिक्षण प्रणाली और इसे समय पर पूरा करना अभी बड़ी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं यूपी के दूसरे खबर की तरफ। विकास प्रोजेक्ट्स पर यूपी में जोर, 6 जिलों में विशेष काम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, झांसी, अलीगढ़ और चित्रकूट जिलों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन जिलों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित होंगे ताकि युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके और उन्हें उद्योग संस्थान से जोड़ा जा सके। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। इससे एक और निवेश को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरी ओर रोजगार निर्माण की दिशा में बड़ी छलांग लग सकती है। हालांकि इस तरह की परियोजनाओं में समय सीमा, भूमि अधिग्रहण और स्थानीय जनमानस की भागीदारी बड़ी चुनौतियां होती हैं। लेकिन यदि सफल हुई तो ये कदम उत्तर प्रदेश की दिशा को बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बिहार की तीसरी खबर की ओर। शिक्षा और रोजगार बने प्रमुख मुद्दे। बिहार के चुनावों में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रंग में अब रोजगार और शिक्षा प्रमुख टॉपिक बन गए हैं। संवाद न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के युवाओं और प्रवासी बिहारियों ने कहा है कि इस बार वे वादों से नहीं बल्कि असली बदलाव से प्रेरित होंगे। वे कह रहे हैं कि राज्य में पर्याप्त कारखाने नहीं हैं, उन्हें दूसरे राज्यों में श्रम मिलना पड़ता है, स्कूल कॉलेजों की कमी है और शिक्षा की गुणवत्ता धीरे धीरे गिर रही है। इस पृष्ठभूमि में राजनीतिक दलों के सामने चुनौती यह है कि वे सिर्फ घोषणाएं न करें बल्कि इन बुनियादी समस्याओं का ठोस हल दिखाएं। चुनावी माहौल में यह उभरता मुद्दा दर्शाता है कि जनता अब सिर्फ नारों से संतुष्ट नहीं है बल्कि बदलती जिंदगी चाहती है। आगे बढ़ते हैं चौथे खबर की ओर। बिहार मोकामा में चुनावी रंजिश, समर्थक की हत्या। बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तनाव ने हिंसक रूप ले लिया है। वहाँ के वरिष्ठ बाहुबली गुट की रंजिश के बीच जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस वक्त हुई जब वह प्रचार करते हुए था। इस हत्या ने चुनावी गलियारे में कानून व्यवस्था और बाहुबलियों की भूमिकाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। यह दिखाता है कि चुनाव केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक एवं सुरक्षा चिंताओं का मेल बन गया है, जहां युवा, लोकमानस और शासन प्रशासन की चुनौतियां सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं पचमा खबर की ओर। धार्मिक प्रभाव एवं राजनैतिक भाषा। बिहार में पीयूएल भूमिका। बिहार में आज प्रचार कार्यक्रमों में एक नया ट्रेंड दिखा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और छठ पूजा संबंधित बयान दिए, जिस पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया। बयान के बाद भाजपा नेता कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़े मसले हैं। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ है कि अब राजनीति सिर्फ चुनावी मुद्दों तक सीमित नहीं, प्रतिनिधियों की भाषा, धर्म, संस्कृति और लोक भावनाएं भी दिशा तय करने लगी हैं। यह दर्शाता है कि राजनीतिक संवाद में संवेदनशीलता बराच रही है और उत्तर भारत के राज्यों में चुनावी रणनीतियां सिर्फ विकासवाद पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक भावनाओं पर भी आधारित हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।